साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। जो सब लोग टेलीविज़न देखते हैं या खबरों से इनका ताल्लुक़ है, उन्हें यह पता है कि चंद्रयान ने कुछ अच्छी तस्वीरें भेजी हैं चंद्रमा की नई, चंद्रयान 3 जिसे भारत ने भेजा है अंतरिक्ष में। और सोशल मीडिया पर और चाय पान की दुकानों पर मतलब गपशप में इस चीज़ की चर्चा काफ़ी तेज़ी से है कि जो चंद्रयान 3 है यह क्या कमाल करने वाला है, क्या चीज़ें आने वाली हैं, चांद के कौन से रहस्य हमें पता चल जाएंगे इस चंद्रयान का जो अभियान है इसके सफल होने के बाद, और भारत की कितनी जो हैसियत है अंतरिक्ष अनुसंधानों में, वो हैसियत कितनी बढ़ेगी वर्ल्ड व्यापी। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे आपके मन में, इसलिए आज के कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं चंद्रयान 3 पर। और इस पर बात करने के लिए हमने दो खास मेहमानों को स्टूडियो में बुलाया है और स्वागत करें डॉक्टर अचिंत कपूर साहब का, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं रांची विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के, और डॉक्टर विजयनाथ साहब का, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं बीआईटी मिश्रा में। आप दोनों ही लोग हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। पहले तो सर कपूर साहब आपसे ही शुरू करना चाहते हैं इस कार्यक्रम को कि आपकी नज़र में ये मिशन जो है भारत का चंद्रयान 3 का, ये कितना सक्सेसफुल मिशन है, कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका? चंद्रयान 3 को शुरू करने के पहले चंद्रयान 1 जो है सो आपको 22 जुलाई 2008 में गया था। वो चंद्रमा के चारों तरफ ऑर्बिट किया था 100 किलोमीटर की दूरी पर, और उसके द्वारा जो है सो चंद्रमा में पानी वगैरह है इसका पता चला था। उसके बाद फिर वो लगभग 1 साल तक परिक्रमा करता रहा। उसके बाद फिर 22 अक्टूबर 2019 को चंद्रयान 2 आया। वो इसी तरह का था, चंद्रयान 3 की ही तरह था, लेकिन करीब 47 दिनों के बाद वो लैंड करने के बाद लैंड क्रैश हो गया। तो उसमें डेटा वगैरह में लोग बोलते हैं कि कुछ हीटिंग वगैरह हो गई थी, इसलिए उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। और वो 47 दिनों के बाद उसमें हालांकि उसने कुछ पिक्चर वगैरह भेजा था, तो उसको ओवरकम करने के लिए चंद्रयान 3 भेजा गया है। इसमें 2 मॉड्यूल हैं, एक है आपको प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक है लैंडिंग मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम है कि स्पेसक्राफ्ट से प्रोपल्शन के माध्यम से, मतलब वो दबाव दे लगा करके भेजता है ऊपर में, और करीब 20 दिनों तक तो वो पृथ्वी का चक्कर लगाया, और उसके बाद फिर उसको अच्छे तरीके से फिर मून के ऑर्बिट में भेजा गया। और अल्टीमेटली कल जो है, मैंने बृहस्पतिवार को जो है, कल जो है वो लैंडिंग मॉड्यूल और प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हो गया लैंडिंग मॉड्यूल से, लेकिन ये प्रोपल्सन मॉड्यूल चक्कर लगाता रहेगा मून का, सालों भर चक्कर लगाएगा, और पृथ्वी से रिलेटेड जो भी मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ वगैरह जो है वो सब भेजता रहेगा, चित्र वगैरह। और ये जो आपका लैंडिंग मॉड्यूल है उसके 2 पार्ट है, लैंडिंग और ये जिसको हम लोग कहते हैं विक्रम से कहा गया, और दूसरा प्रज्ञान है जो रोवर कहलाता है। तो करीब हमको लगता है 23 या 23 अगस्त को शायद वो लैंड कर जाएगा वहाँ पर। धीरे धीरे स्पीड बहुत कम किया गया है, डीबूस्टिंग किया गया है, स्पीड को धीमे किया गया है। वो लैंड करेंगे 23 अगस्त को, और फिर वो रोवर जो है वो चंद्रमा के में रोव करता रहेगा, घूमता रहेगा, और रसायन के बारे में लोग बोल रहे हैं कि केमिकल्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं उसका पता लगाएगा। और ये जो आपका प्रोपल्सन जो चक्कर लगा रहा है, और साथ साथ ये भी करेगा कि माने प्लैनेट्स के बारे में भी जानकारी देगा। प्लैनेट वो है जो सूर्य के अलावे जितने भी तारे के ओर जो घूम रहे हैं, वो भी काफ़ी पता चला है, 5-6 हज़ार प्लैनेट्स का पता चला है उस तरह का। तो वो भी चीज़ें का पता चलेगा ये आपको लैंडिंग मॉड्यूल के द्वारा। सर जो हमारा इसरो है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, और जो आप जैसे लोग हैं जो फिजिक्स को पढ़ते पढ़ाते हैं या इसको गूंथते हैं, दुनिया के लेवल में जब हम दूसरे देशों से भी तुलना करते हैं तो हमारी हैसियत कितनी बढ़ने वाली है, इससे कितनी बढ़ गई है इस क्षेत्र में?
नमस्कार सर, मैं विजयनाथ, एसोसिएट प्रोफेसर, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची। मैं आज इस मंच से 140 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूं और भारत के इस सफल अभियान की प्रशंसा करता हूं। जैसा कि आपने बताया, इसरो ने दिन रात एक करके इस मिशन को सफल बनाया है। उसमें ये पूरे देशवासियों का गर्व है और ये अभियान और ये मिशन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मिशन था, जिस मिशन को उन्होंने पहले मिशन को अपने समय में उन्होंने लॉन्च किया। वो मिशन भी सक्सेस था। हमारा चंद्रयान जो है ऑर्बिट में जा चुका था, जैसे हमारे कपूर सर ने बताया, और 15-20 दिन तक वो अपना डेटा लेते रहा और चीज़ें देती रही, लेकिन हमारे कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने के नाते बीच में उसकी कनेक्टिविटी ख़राब हुई और हम डेटा से दूर हो गए। दूसरी चीज़, उसके सक्सेसिव में हमारे जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, दिन रात उसमें लगे रहे, काम करते रहे। और भी एक्चुअली क्या है कि असफलता से हार जाना ये कोई नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस उसी को कहते हैं। जब हम असफल होते हैं तभी हमको सफल होने के नए मार्ग ओपन होते हैं, खुलते हैं। तो उस पे हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे ढंग से सारे चीज़ में प्रोपल्शन पे और प्रज्ञान पे सारे चीज़ों पे बढ़िया से काम किया और फिर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। चंद्रयान 2 भी हमारा चीज़ें रही, लेकिन कम्युनिकेशन फॉल्ट के नाते जो है हम थोड़ा सा ग्राउंड पे आ गए। फिर भी हमारे मतलब अभी जो लेटेस्ट में ही हुआ 3 साल पहले, फिर इन्होंने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। अब देखिए, सबसे बड़ी भूमिका है चंद्रयान 3 में सेमीकंडक्टर की भूमिका। ठीक है, हमारा सेमीकंडक्टर का क्या यूजेस है, आप समझ सकते हैं कि पूरा जो हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से सुसज्जित है। ठीक है, जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का परिपक्वता नहीं समझेंगे, नहीं रख पाएंगे, चीज़ों नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे लिए किसी मिशन को लीड करना थोड़ा सा असंभव है। लेकिन अभी हमारा जो पूरा देश है वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर के पूरा उत्साहित है। हाँ, हमारा जैसे हम व्हीट एंड राइस पैदा करते हैं, देश के लिए हम भोजन सामग्री आराम से उपलब्ध कराते हैं, उसी तरह से हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन है कि हम इंडिया सेमीकंडक्टर को ऐसे लाना चाहते हैं जैसे हमारे एग्रीकल्चर से हमारे किसान भाइयों ने हमको अन्न दिया है, उसी तरह से हमारे इंजीनियर और साइंटिस्ट हमको आईसी और चिप देंगे, जिससे हम अपने मोबाइल्स में, कार में, रोबोट में, ड्रोन में, जहाँ भी ज़रूरत है हम उसको यूज करेंगे। क्योंकि अभी हम इसमें आत्मनिर्भर नहीं हैं, हम दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, इस पे हमको आत्मनिर्भर होना है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, जब हम अपना प्रोडक्ट बना करके मार्केट में लाएंगे तो उसकी वैल्यू हमारी कुछ और होगी। और हमारा देश, पूरा देश इस मिशन पे काम कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के इशारे पे काम कर रहा है। हमारे इंजीनियर्स अभी देखिए, इतना स्टार्टअप आ गया हमारे VLSI में, सेमीकंडक्टर में, कि हमारे बीटेक के बच्चे जो ही बीटेक से निकल रहे हैं उनको जॉब मिल रही है। ठीक है, तो इसका मिशन ये है कि पहले हमारे पास ट्रेंड मैन पावर हो। आप समझ सकते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, सारे के CEO कौन है? इंडियन है। ठीक है, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इसको बहुत कम समय में चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एटमॉस्फेयर है वो ऊपर से बनना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऊपर से एटमॉस्फेयर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है और उसको हम लोग लीड कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रोफेसर हैं, जैसे हमारे कपूर साहब ने कहा, तो प्रोफेसर का काम वहीं ख़त्म नहीं हो जाता कि बस हमने अपने क्लास में टीचिंग किया, उसे पेपर पब्लिश किया, पेटेंट किया, काम खत्म हो गया। हम एक देश के जागरूक नागरिक हैं, हमने अपना समय बिताया है, तो इस देश को कैसे हम ट्रैक पे लाएं, कैसे रास्ते पे लाएं, ये सारे हमारे प्रोफेसर बंधुओं का काम है। ठीक है, क्योंकि आप एक इंजीनियर जो है वो एक लैब में काम कर रहा है, एक सेटअप पे काम कर रहा है, टेक्नीशियन जो है वहाँ अपने काम कर रहा है, लेकिन प्रोफेसर उस पर शोध कर रहा है, सोच करके उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर कर रहा है। एक प्रोफेसर मॉर्टिस ने पूरे ताइवान के सिस्टम को बदल दिया। तो हमारे BIT हमारे देश में हमारे प्रोफेसरों का एक समूह है। ठीक है, और जो इस दिशा में अब सोच रहे हैं कि नहीं, मैं ये सबको भी कर सकता हूँ। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे देश के पास कितनी शक्ति है और कैसे कर सकता है। जैसे आपने अभी कोविड को देखा, कोविड-19 में पूरा देश, पूरा विश्व परेशान था। ठीक है, ऐसे टाइम में यदि हम सारा अपना जो वैक्सीन था यदि हम बाहर से मंगाते तो शायद हम अपने 140 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन की फैसिलिटी नहीं दे पाते। ठीक है, लेकिन इसको बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से इंटरनेट के माध्यम से कितने लोगों को वैक्सीन लगा, कितने लोगों तक पहुंचा, किसको क्या प्रॉब्लम हुई, ये सारा का सारा डेटाबेस जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के निगाहों में तैयार हुआ।
और ये प्रोग्राम हमारा सफल रहा। इसी को देखते हुए, इसी के उत्साहवर्धन को देखते हुए हम लोग इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लीड कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे दिल्ली प्रोफेसर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर इंडिया सेमीकंडक्टर से क्या हो जाएगा। हमने कहा सर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से जब हम चिप बनाने लगेंगे तो हमारे देश की तरक्की चौगुनी हो जाएगी। अभी जो मैं देख रहा हूं, हम तो चौगुनी और पांचगुनी तरक्की के बारे में सोच रहा हूं। ठीक है, जैसे उन्होंने दिखाया कि हमारे 1947 में आज़ाद हुए तो हमारे 2047 की क्या उपलब्धि होगी, क्या दिशा होगा। तो ये 2047 का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एक टॉपअप मिशन होगा जो हमारे पूरे देश को इलेक्ट्रॉनिक गुड से सुसज्जित करेगा। और हमारा देश, हमारे प्रोफेसर, हमारे इंजीनियर और हमारे टीम मेंबर्स सारे के सारे पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, और इस मिशन से के सब सक्सेस होने तक हम लोग लगातार लगे रहेंगे। चलिए सर, कपूर साहब एक चीज़ जानना चाहता था कि जैसे तस्वीरें आई हैं, कुछ वीडियोस आए हैं और ये उत्साहवर्धक हैं क्योंकि वो काफ़ी उत्साहित करता है पूरे देश को, लेकिन आने वाले वक्त में जब जैसे जैसे ये वक्त बीतेगा 6 महीने साल भर का, और क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली हैं, क्या डेटाज हमारे पास आएंगे चांद से, और उनका क्या इम्प्लीकेशन हम कर पाएंगे अपनी तरक्की में। मनुष्य की जिज्ञासा जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और पृथ्वी को छोड़ करके अभी तो यहाँ ज़िंदगी है, सब लोग जी रहे हैं, इसके अलावे भी खोज चल रहा है। चंद्रयान 3 उसी की ओर बढ़ा है, आगे की ओर बढ़ रहा है कि और कौन कौन से प्लैनेट, मैंने मून पे तो पानी है और मैंने वायु भी है, सारा चीज़ उपलब्ध है, तो धीरे धीरे और भी बहुत सारे प्लैनेट की खोज चल रही है जहाँ की हैबिटेट जो है मैंने लोग जा कर के बच सके। पहली बात। दूसरी, चूँकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही तो लोग तलाश रहे हैं कि और भी जो है कोई जगह मिले जहाँ पर आदमी रह सकता है। दूसरी बात है कि जो चंद्रयान 3 जो आया वो मैंने ये मिशन करने वाले सिर्फ 4 ही कंट्री हैं, अर्स्टवाइल सोवियत रूस, अमेरिका, चाइना और इंडिया। यही 4 कंट्री हैं जो ये कर पाए हैं, और भारत तो लगातार कर रहा है। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक सोच भारतवर्ष में आदिम काल से रहा है और धीरे धीरे उसमें इजाफा होते जा रहा है। जैसे डॉक्टर विजयनाथ सर ने बताया कि काफ़ी वृद्धि हो रही है। कोई भी मटेरियल एज सच, जैसे सेमीकंडक्टर की ये बात कर रहे थे, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का कोई यूज़ नहीं है। उसमें जो है खुशबू तब आती है जब उसमें डोपिंग किया जाता है, माने कुछ मटेरियल बाहर से आप डाल देते हैं तो उसकी ब्यूटी बढ़ जाती है। इसी तरह से जितने भी स्मार्ट मटेरियल अभी बन रहे हैं, जैसे हम लोग आयरन की ही मैं बात करता हूँ, आयरन जो है वो उसका एक्सटेंसिव यूज है, सारे जगह पे तो लोहा का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसमें 0.5 से 0.6% अगर आप कार्बन मिलाएंगे तो उस आयरन का जो कार्बन आयरन का एलॉय जो है उसका एक्सटेंसिव यूज है सारे जगह पर। बिल्डिंग जो भी चीज़ बन रहा है लोहा का, सब उसी तरीके से बन रहा है। और कटलरी वगैरह जो देखते हैं उसमें 1% से ऊपर थोड़ा सा मिलाएंगे तभी उसका आयरन एज सच इज़ ऑफ नो यूज़, जब उसमें कुछ मिलाया जा रहा है। इसी तरह से कोई भी मटेरियल जो आजकल हम देख रहे हैं कि स्मार्ट मटेरियल वगैरह आएगा जिसका सब जगह इस्तेमाल हो रहा है, वो जितने भी कंडम मटेरियल्स थे उसी का भी इस्तेमाल कर करके जो एक से एक स्मार्ट मटेरियल बन रहा है और तरह तरह से उसका यूसेज हो रहा है। तो वैज्ञानिक सोच हमारे भारतवर्ष में शुरू से रहा है और उसमें अभी काफ़ी वृद्धि हो रही है और लगातार वृद्धि होती रहेगी। जहाँ तक आपने चित्र का जिक्र किया तो नेचुरली कि जिज्ञासा बढ़ रही है। आदमी चाहता है कि पृथ्वी के अलावा भी कोई जगह है जहाँ पर निवास कर सकते हैं, मैंने लोग की नहीं, इसकी जिज्ञासा है। कौन कौन सा रसायन वहाँ उपलब्ध है मून पर उसका पता लगाना है, और भी कौन से प्लानेट जो है जहाँ पर जो है मनुष्य की रह सकता है उसकी भी जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये मनुष्य की जिज्ञासा लगातार बढ़ते जा रही है। अच्छा सर, ये जो कि आप लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो रिसर्च वाले बच्चे भी होते हैं। रिसर्च के एक तो है कि हम साइंटिस्ट हैं और हम रिसर्च कर रहे हैं, एक है कि हम एक स्टूडेंट हैं और हम रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च के जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब्जेक्ट्स में चांद कितना है, स्पेस कितना है, इसके बारे में बच्चे कितने उत्सुक हैं जानने को, कितना रिसर्च पेपर आ पाता है आप लोग पास? सर देखिए, ये तो बहुत अच्छा विषय है। अभी क्या है, सबसे पहला चीज़ क्या है कि बच्चों को उत्साहवर्धन करना, दिखाना
कि अपने देश में जैसे अभी तो हम ऑनलाइन का सिस्टम हो गया, तो सारे बच्चे जो है सैटेलाइट को लॉन्च करते हुए, चीज़ों को देते हुए देख रहे हैं, तो उनको एक जिज्ञासा होती है कि मतलब हम इस चीज़ को हम भी करें। अभी देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने भी सैटेलाइट बनाना शुरू कर दिया है, हमारी यूनिवर्सिटी ने ड्रोन बना रही है, सैटेलाइट के लिए भी काम चल रहा है, हमारे पास स्पेस रॉकेटरी डिपार्टमेंट है। तो मतलब क्या है, जो हमारे पास संसाधन है उस संसाधन से देश की प्रगति में हम अपने आप को जोड़ रहे हैं कि हम देश को क्या दे सकते हैं। जैसे सैटेलाइट, अभी जैसे पहले सैटेलाइट को इसरो ही बनाता था, अब सैटेलाइट की टेक्निक जान करके चीज़ें, सिस्टम ऑनलाइन है, चीज़ें हैं, तो हमारे बच्चे भी उसको जान रहे हैं और कर रहे हैं। और जैसे कि आपने 3 चीज़ बताई, जैसे रिसर्च में रिसर्च हो गया, इनोवेशन हो गया और एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, ठीक है, जिसको हम RIE के नाम से जानते हैं। तो अब रिसर्च में यदि ऐसे अभी न्यूटन ने जो रिसर्च करके गया उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने रिसर्च का मतलब क्या है, चीज़ें दी हुई है लेकिन हम उसमें डेवलपमेंट क्या है। इनोवेशन मतलब क्या है, जो कि मैं उसका पूरा का पूरा नया रूप ला दिए। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे कमर्शियलाइज कर रहे हैं, कैसे लोगों को उसके हम प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं। तो अभी बहुत अच्छा चीज़ ये है कि जैसे आपने सर ने बताया कि जितने हमारे रॉ मटेरियल थे, जितने यूजलेस थे, नहीं कि वेस्ट को बेस्ट बनाया, जो हमारे वेस्ट थे उसको बेस्ट बनाया। जैसे आपने सर ने बताया सिलिकॉन और जर्मेनियम का कोई ऐसा यूज नहीं है, लेकिन जब उसके अंदर हम डॉपिंग कर दिए तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि वो कंडक्टिविटी नहीं था, लेकिन जैसे हमने इम्प्योरिटी अडॉप्ट किया उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, और कंडक्टिविटी जैसे बढ़ी वैसे हमारे वो मिशन में काम आ गया, वो सेमीकंडक्टर बन गया, ठीक है। और उस सेमीकंडक्टर को देखिए कि कितना बड़ा पावर उसके अंदर है, एक चिप के अंदर। अब मोबाइल जैसे आप देख रहे हैं, वो चिप ही तो है, और चिप वो पूरे ब्रेन को, पूरे चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। मोबाइल, टुडे मोबाइल इज एवरीथिंग, आपका बैंकिंग सिस्टम भी है, एजुकेशन भी है, आपका पूरा डाटा अकाउंट भी है, ये सारा का सारा चीज़ उस वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्ट है, आपका समझ सकते हैं। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जिसको हम वेस्ट कर रहे थे, उसका ये यूज है, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे अभी पॉलीमर आ रहा है, ठीक है। आप देखिए मेट्रो ट्रेन में कहीं भी लोहा लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ है, सारा का सारा क्या है, सब फाइबर है। तो जो हम ये थर्ड प्रोडक्ट ला रहे हैं उसको मिक्स करके, जैसे बताया सर, यदि हम लोहा के साथ कार्बन को मिला दें तो वो जंग रहित हो जाएगा, मैंने उसमें जंग नहीं लगेंगे, चीज़ें उसमें चिकनाहट आ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। अभी क्या है कि हम उस चीज़ को रिसर्च में मैं चीज़ों को मिक्स करके देख रहा हूँ कि वो थर्ड प्रोडक्ट क्या बन सकता है, उसकी यूटिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। तो इस पर हमारा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसमें हमारे बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट है, ठीक है। और देखिए हमारा देश तो हमेशा से पहले विश्वगुरु रहा है, ठीक है। हम दूसरे को कभी हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी की दूसरे की चीज़ को अपने आप ले लें और अपना लें, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं ये आपका है तो हम आपको साइड करेंगे, नहीं भैया आपका है, ठीक है। जिस तरह से हम अपने अभी जैसे कोविशील्ड में था, हमने अपनी वैक्सीन बनाई, लेकिन दूसरे को भी दी, बहुत सारे लोगों ने कहा अपने तक सीमित रखा, लेकिन हम इस विश्व गुरु क्यों कह रहे हैं। गुरु मतलब क्या हुआ कि जिसको देने की एबिलिटी हो, गुरु की परिभाषा होती है जिसको देने की एबिलिटी हो। तो भारत देश हमेशा देने के लिए तत्पर रहता है, जो भी उसके पास संसाधन है, और उसको हमेशा रिनोवेट करने का कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसे हम अब जो हमारा थर्ड आशियाना जिसे बोल रहे हैं, जैसे चंद्रयान 3 गया, इसका क्या मिशन है। मिशन मतलब हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है, तो आबादी ऐसा नहीं है कि हमारे देश में है और लोगों की भी पास भी है, लेकिन हम थर्ड आशियाने की खोज में लगे हुए हैं। जैसे इंडिया तो है जहां हमारे पास जलवायु है, पानी है, आइस है, मिट्टी है, फर्टिलाइजर अर्थ पे है, ठीक है। तो सब चीज़ें मिल रही है। तो इसी चीज़ को हमारा मेन मिशन ये है कि हम उस प्लैनेट पे जा करके देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वहाँ जीवन कैसे संभव है। तो हम पहले कैसे जानते थे कि एक धब्बा दिखाई दे रहा है चंद्रमा में और उसके अलावा कुछ हमको पता नहीं चलता था, लेकिन उसके पहले भी वैज्ञानिक हमारे थे जो उसके मूवमेंट को देख करके बहुत सारे चीज़ें निकाले थे, यह त्यौहार ये पड़ेगा, इसमें ये होगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके रखे थे। लेकिन अब वो चीज़ें हमारे टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। हमारा सेमीकंडक्टर उनको लेकर के ऊपर जा रहा है, ऊपर ले जा करके उनकी पिक्चर ले रहा है, ठीक है, उनके डेटा को प्रोसेस कर रहा है। हम उस समय अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते थे, लेकिन आज हम कैमरे के थ्रू देख रहा हूँ, ठीक है। उस चिप के थ्रू हम डेटा प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। उस सिग्नल से वहाँ से हमारा डेटा जो हो प्रोसेस हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हमारे मोबाइल पे, हमारे कंप्यूटर पे, हमारे डेस्कटॉप पे वो आ रहा है। हम रियल टाइम वर्क कर पा रहे हैं। पहले ये चीज़ें हमारे वर्चुअल थी, मैंने केवल सोचता था ऐसे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी ने जैसे कर लो दुनिया मुट्ठी में, ठीक है। तो अभी हमने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। कम्युनिकेशन, अभी मैं यहाँ से कॉल लगाऊंगा, यूएस से कनेक्ट हो जाऊंगा, कॉल लगाऊंगा, तो आने वाले दिन में हम चंद्रयान से भी ऐसे ही कनेक्ट होंगे जैसे यहाँ से अभी
यूएस कनेक्ट हो रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं, हमारा चंद्रयान 3 सफल होगा और हमारे सफलता का एक बहुत बड़ा हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे इसरो वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा श्रेय है। और उस श्रेय के साथ हमारे पूरे देशवासियों का है कि हम एक साथ इस प्रगति के प्रोसेस में जुड़े। जी, ठीक है, जुड़े और जुड़ने के साथ साथ अपने बच्चों को भी बताएं चीज़ों को, क्योंकि एक के करने से चीज़ें संभव नहीं है। हमारे पास अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस पे 15 अगस्त पे बताया कि हमारे पास जो युवा की संख्या है, मैंने जो हमारे पास 20 से 30 की एज में जो हमारी आबादी है वो 70 to 80% है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्रिएटर हैं। ठीक है, इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के कंधे पे हमारे पूरे देश का भविष्य निर्भर करता है। ठीक है, तो इनको ट्रेन करना जरूरी है। जी सर, क्योंकि चांद एक ऐसी जगह है जहाँ पे ह्यूमन पैर भी पड़ चुका है, हम लोग सब लोग जानते हैं इसको, और तरक्की तभी होती है जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं अपने वैज्ञानिकों से, इसरो से, कि आने वाले सालों में चंद्रयान 3 का तो जो मिशन है वो मिशन निश्चित तौर पे सफल होगा, हम सब लोगों की उम्मीदें उससे जुड़ी हुई हैं। आने वाले वक्त में कितना डेवलपमेंट होने जा रहा है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ कि भी कल हमारे वैज्ञानिक भी जा पाएँ चांद पे और दूसरे ग्रहों पे। तो ऑर्बिट तो कर चुके हैं, राकेश शर्मा जी बहुत पहले ही किया था उन्होंने। तो एक्सो प्लैनेट की हमने बात की थी कुछ देर पहले। एक्सो प्लैनेट सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, उसके अलावे बहुत सारे स्टार हैं, उनके भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उसकी भी डिस्कवरी चल रही है कि कौन ऐसे प्लैनेट हैं जहाँ पर माने ये सारी चीज़ें जो पृथ्वी पे मौजूद हैं, वहाँ अगर मौजूद है तो नेचुरली जीवन तो वहाँ पर भी है। तो वहाँ पर भी आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में हम लोग सोच सकते हैं कि माने लोग पहुँचेंगे और एक समय आएगा जब रहना भी, माने हम लोग भले नहीं रहे उस वक्त तक, लेकिन वो भी जिज्ञासा पूरी होगी, क्योंकि जिज्ञासा है लोगों के मन में कि इसके अलावा भी कोई जगह होना चाहिए जहाँ मनुष्य का या प्राणी का निवास हो सके। एक तो ये, दूसरी बात ये जो इस बार जो चंद्रयान 3 भेजा गया है उसमें कैमरे की संख्या 2 या 3 है, तो वो थोड़ा सा बेहतर किया गया है ताकि जो फॉल्ट है तुरंत पता चले। और डी ऑर्बिटिंग की जो मैंने बात की थी कि स्लो डाउन अब करना है उसको, स्पीड हैज़ टू बी वेरी लो अभी इस वक्त, जो ऐसे बहुत ज़्यादा लेकिन लो करना है। और वो जो स्पीड डी बूस्टिंग का प्रोसेस जो है, ताकि जो है सेफ लैंडिंग हो सके, क्योंकि अभी जो ऑर्बिटिंग है वो 100 से 30 किलोमीटर, जब 30 किलोमीटर के रेंज में पहुंचेगा मून के, तो उसको साउथ पोल में जाना है। तो वो जो लैंडर मॉड्यूल जो है वो धीरे धीरे जा कर के साउथ पोल में जाएगा और फिर वो विक्रम जो है वो सेपरेट हो जाएगा रोवर से। जो प्रज्ञान है, मेन प्रज्ञान जो है, वही बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस जो है हम लोगों को भेजेगा, जिससे उत्सुकता भी बढ़ेगी और आगे की कार्रवाई का रास्ता भी निकलेगा। हम लोग जब बात करते रांची में बैठ के स्पेस के बारे में, तो एक थोड़ा सा कनेक्शन जुटता है कि भाई हमारे पास HEC है जिसने कई सारे लॉन्चिंग पैड्स बनाए हैं मून मिशन के लिए भी और इसरो के कई मिशंस के लिए। सर, जो आज के साइंटिस्ट हैं या जो आज के स्टूडेंट्स हैं या आप जैसे प्रोफेसर्स हैं, इनका तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है सभी चीज़ों में, फिर भी हम आने वाले 20 साल के बाद इंडिया को कहाँ देखते हैं स्पेस जैसी चीज़ों के रिसर्च में? सर, ये बहुत अच्छा विषय है जो आपने किया। देखिए, हमारा देश तरक्की कर रहा है और तरक्की के रास्ते पे निकल चुका है। ठीक है, उसमें हमारे रांची का बहुत बड़ा योगदान है। रांची एक बहुत छोटा जगह है, आप देश के उसके चीज़ में देखें, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन हर पार्ट में रहता है। जैसे आपने HEC का नाम लिया, HEC ये जद्दी हरिकोटा से जो हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ उसका पैड बनाने वाला हमारा HEC ही है। ठीक है, और HEC आज का नहीं, ये जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा सेट की हुई लैब और पूरा कंप्लीट सेटअप है। आज़ादी के तुरंत बाद, हाँ, आज़ादी के तुरंत का बाद है। ठीक है, और ये इन्होंने बहुत अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन हमारे इसरो साइड में भी दिया है। ठीक है, और पहले यहाँ से स्ट्रक्चर हमारे फ्लाइट का भी शुरू हुआ, चीज़ें हुई। तो ये हमारा जो रांची शहर है, ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे मतलब टेक्निकल युवा हैं। ठीक है, आप एक देख लेंगे
तो हमारे जितने मैक्सिमम आप 70-80% आप आज के IAS PCS जो पाइएगा वो सारे के सारे हमारे बीटेक बैकग्राउंड के झारखंड में मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी एक टेक्निकल सोच है, उसमें भी चीज़ें हमारे कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, क्योंकि आज के टेक्निकल दौर में हमको टेक्निकल लोगों का होना ज़्यादा ज़रूरी है, जो उस चीज़ को समझ पाए, लोगों तक समझा पाए और उसको ज़मीन पे ला पाए। ठीक है, इसलिए हम टेक्नोलॉजी को ऐसे नहीं करें और सब्जेक्ट बेकार है, सारे सब्जेक्ट की अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन टेक्निकल दौर में टेक्निकल लोगों को साथ लेके चलना, उनको लाना, ये रांची के लिए, पूरे देश के लिए बेहतर हो। चलिए सर, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, तो मैं आपसे अंतिम कमेंट ले रहा हूँ। कोई सवाल नहीं मेरा, आप जो भी बताना चाहते हो जो हमारी बात के दरमियान नहीं आया हो बताइए। आपने स्पेस से रिलेटेड बहुत सारे बातें की। स्पेस एक ऐसा चीज़ है जिसमें आज तक हमें लगता है कि 2 से 3% ही जो है पता चल पाया है, 97-98% अभी भी अज्ञान है। इसलिए ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा शोध की आवश्यकता है, और आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत का इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है। जी, डॉक्टर अचिंत कपूर साहब माफ़ करिए मुझे, और डॉक्टर विजयनाथ साहब, दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बातचीत जो है वो आपको ठीक लगी होगी, और आपके मन की कुछ जिज्ञासा जो है वो इस बातचीत के माध्यम से हमने उस जिज्ञासा का समाधान किया होगा। और हम सब उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है भारत का वो सक्सेसफुल हो, हमें कई सारी जानकारियाँ मिलें चांद के बारे में, अंतरिक्ष की दूसरी चीज़ों के बारे में। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जय चंद्रयान, जय हिंद।